Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, lecture number 13, chapter number 4, नेशनल बुक फाउंडेशन की एक्सरसाइज 4.3 में सरंजुम टीस के प्लेटफॉर्म से अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, HCF से आप लोगों की जान पहचान कम बेश 5-6 साल से लाजमी होगी, क्योंकि सबसे पहले ये स्कूल लेवल में 4th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है, उसके बाद 5th में ये मज़ीद एडवांस मेथड में पढ़ाया जाता है, और उसके बाद आपके पास मज़ीद अगली क्लासेस में भी HCF और LCM, जिनको लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स कहा जाता है, उनको मज़ीद स्टडी करते हैं। कैम्ब्रिज की तमाम बुक्स में HCF को GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, पहले हम HCF को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद हम अलजेब्रिक वैल्यूज में HCF को कैसे निकाला जाता है उसको तफसील से स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने स्कूल लेवल पे, इनफैक्ट प्राइमरी लेवल पे लेके चलता हूँ। आप लोगों ने छोटे छोटे नंबर्स का HCF फाइंड करने का मेथड अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। जैसे एग्जांपल, अगर मेरे पास एक वैल्यू 16 है और एक वैल्यू हम ले लेते हैं 24। अगर आपसे कहा जाए कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करें, तो बच्चों इसके कुछ मेथड्स होते हैं, और एक्चुअली हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से क्या मुराद है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम 16 की फैक्टराइज करेंगे। 2 8 टाइम इज 16, 2 4 टाइम इज 8, and 2 2 टाइम इज 4, and 2 1 टाइम इज 2। सो 16 के हमारे पास जो फैक्टर्स बने वो 2 2 2 2 बने, जबकि 24 के इसी तरीके से आप जब फैक्टर निकालेंगे तो ये हमारे पास, आप लोगों को ये बच्चों याद ही होगा, 2 2 2 3 बनेगा, 2 2 और 3 बनेगा, 2 3 बनेगा। अब आपने इनमें से कॉमन निकालना है, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, 2 2 2, ये बच्चों ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं। जब इन सारे कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 2 2 4, 4 2 8 आएगा। दिस इज HCF। स्टूडेंट्स, HCF का मतलब होता है कि आपने जितनी वैल्यूज दी हुई है उनमें से मैक्सिमम फैक्टर को कॉमन निकालना है। यानी 8 वो टेबल होगा जो मैक्सिमम इन दोनों पे डिवाइड हो सकता है। आप जैसे देखें, 2 इन दोनों पे डिवाइड हो सकता है, 2 8 16, 2 12 24, ठीक है। 3 नहीं होता दोनों पे, क्योंकि इस पे नहीं होता। 4 16, 4 6 24, ठीक है, 4 भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये भी छोटी वैल्यू है। अगर हम इससे ऊपर जाएं, 8 2 16 और 8 3 24। सो 8 एक मैक्सिमम कॉमन है जो इनमें से निकल सकता है। क्योंकि ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो इसमें से निकल सकता है, इसीलिए इसका नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एक प्रोसेस फैक्टराइजेशन का कराया। आमतौर पे आप अगली क्लास 5th क्लास में आपने इसको डिवीजन का प्रोसेस भी पढ़ा था। डिवीजन के प्रोसेस में जो बड़ी वैल्यू होती है उसको अंदर रखते हैं और छोटी वैल्यू को बाहर रखते हैं। 16 1 16, तो यहां से आपके पास जो रिमाइंडर आता है वो 8 आता है। फिर आपने ये पढ़ा है कि इसको उठा के आप उस साइड पर फेंक देते हैं। सो 8 2 16। तो ये जिससे जो फाइनल डिवीजन जिसने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया हो उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहता है। सो 8 एक ऐसा फैक्टर होगा जो इन दोनों पे कंप्लीटली मैक्सिमम वैल्यू है ऐसी जो डिवाइड कर जाएगा। ये मेथड था हमारे पास फैक्टराइजेशन का मेथड, और ये मेथड है हमारे पास डिवीजन मेथड। ये फैक्टराइजेशन का मेथड है और ये हमारे पास था डिवीजन मेथड। इसी तरह आपने एक मेथड डिवाइजर्स मेथड भी लिया हुआ। डिवाइजर मेथड में 16 और 24 में आपको तमाम टेबल देखते हैं जो इन पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 1 16 पे डिवाइड हो रहा है, 2 8 16, 2 डिवाइड कंप्लीट हो रहा है,
3 नहीं हो रहा क्योंकि 3 5 ज़र 15 होता है और 3 6 ज़र 18 होता है, तो 3 नहीं हो रहा। 4 4 ज़र 16, यस 4 हो रहा है। 5 नहीं हो रहा, 5 3 ज़र 15, 5 4 ज़र 20, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। 6 भी नहीं हो रहा, 7 भी नहीं हो रहा, 8 2 ज़र 16, 8 हो रहा है। और फाइनली 16 1 ज़र 16, दिस इज द लास्ट वन दैट इज डिविजिबल ऑन इट। सो 24 में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। ये वो टेबल है जिनको आप इन पे पढ़ सकते हैं। इनमें जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? देखिए कॉमन ये भी है, कॉमन ये भी है, कॉमन हमारे पास ये भी है 1 2 8, लेकिन सबसे बड़ा कॉमन कौन सा है? इन सब में सबसे बड़ा कॉमन हमारे आई एम सॉरी, इसमें 4 भी था, 4 भी था, 4 यहां आ जाएगा, तो 4 भी आ रहा है। तो 8 एक ऐसा है जो सबसे बड़ा कॉमन है। इसी मुनासबत से हम इसको HCF कहते हैं, यानी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो दिस इज द हाईएस्ट फैक्टर दैट इज डिविजिबल ऑन इट। सो HCF का कॉन्सेप्ट ये है, जैसा स्टूडेंट्स आप लोगों को फैक्टराइजेशन भी कराई गई थी, कि आपने मैक्सिमम कॉमन निकालना है, यानी उससे आगे आपका मजीद कोई मैक्सिमम कॉमन उसमें से ना निकल सके। सो ये था इसका इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स मूव करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बच्चों मैंने आपके सामने यहाँ लिख दी है। मोनोमियल्स दी हुई है। मोनोमियल्स ऐसी वैल्यू को कहते हैं जिनकी 1 टर्म होती है। कल आपको इनफैक्ट पिछले लेक्चर में, जो कि आई होप कि वो 12 या 11th लेक्चर था, मैंने आप इनफैक्ट 12 भी था, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ टर्म्स 3 होती हैं किसी की, और किसी की 2 होती हैं। जो जिनकी 2 होती हैं उनको बायनोमियल कहा जाता है, जिनकी 3 होती हैं उनको ट्राइनोमियल कहा जाता है, और जिनकी 1 होती है उनको मोनोमियल कहा जाता है। आप देखें ये एक ही टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये लहदा दो हमारे पास डिफरेंट 2 वैल्यूज दी हुई है, 1 टर्म ईच है। कोई भी टर्म जब दूसरी स्टार्ट होती है तो 2 टर्म्स के बीच में अगर प्लस का साइन होगा तो फिर टर्म स्टार्ट होगी। यानी अगर फर्स्ट करें मैं इसके आगे प्लस करके पी क्यू लिख देता, एक आपके पास ये पूरी वैल्यू होती, तो ये मोनोमियल फिर ना बनती, फिर ये बायनोमियल हो जाती। सिंस यहां सिर्फ आपके पास कोई प्लस का साइन नहीं है, कुछ नहीं है, सो दे आर कॉल्ड मोनोमियल। सो बायनोमियल के लिए 2 टर्म्स और ट्राइनोमियल के लिए आपके पास 3 टर्म्स होनी चाहिए। स्टूडेंट्स अभी इसी लेक्चर में मैंने बताया था HCF आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी जो हाईएस्ट आप कोई भी कॉमन निकाल सकते हैं। इसका फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है कि HCF ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स, यानी इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जिनको कोएफिशिएंट भी कहा जाता है, याद रखें वो तमाम न्यूमेरिकल वैल्यूज जो किसी अलजेब्रिक वैल्यूज के साथ लगी हुई हो, जैसे कि देखें 16 इन 2 अलजेब्रिक वैल्यूज के साथ लगा हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट्स। इनको कोएफिशिएंट्स कहते हैं। इसका कोएफिशिएंट 9 है, इसका 10 है, इसका 5 है, इसका 15 14 28 7 21, सो दे ऑल आर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स। इनको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स कहा जाता है। इसने कहा है कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स का आप लोगों ने HCF निकालना है। आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 16, मैं आप इस तरह यहां सॉल्व कर रहा हूं, 16 की फैक्टराइज करके देखें। ये यहां आपने फिलअप नहीं करना, ये एक रफ वर्क है जो मैं कर रहा हूं। चले मैं इस जगह पर करता हूं, 16 की फैक्टराइज करें, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, और इसी तरह जब आप 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास 3 3 are 9, 3 1 are 3। अब इसके फैक्टर हमारे पास 2 2 2 और 2 बन गए, और इसके फैक्टर जो थे वो 3 3 बन गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसा आपको मैंने बताया था कि जो फैक्टर्स आपने निकाले हैं उनका जो कॉमन है उनका प्रोडक्ट होता है। सो अनलकीली हमारे पास कोई भी चीज इसमें से कॉमन नहीं है। आप देखें ये सब 2 की वैल्यू 16 है, और ये 3 के जो फैक्टर्स 9 के फैक्टर्स 3 की फॉर्म में दिए हुए। So you cannot take out any common from them. So HCF numerical values में इनमें कुछ भी नहीं है। कुछ भी ना हो तो 1 जरूर होता है, कि ऑब्वियसली लास्ट में 1 इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, तो अगर आप कॉमन निकाले एटलीस्ट 1 हर एक में से कॉमन निकल सकता है किसी के भी फैक्टराइजेशन में से। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जो है वो आ गया, दोनों में से कॉमन 1 आ गया।
सो बच्चों दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट यू हैव सॉल्व। मैं जरा इसको रेज कर रहा हूं, यस। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स इसकी तरफ। इसने कहा है एसीएफ ऑफ पी, यानी पी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स गौर से देखें, यहां पी का क्यूब दिया हुआ है। पी के क्यूब का मतलब है यू हैव पी 3 टाइम्स, 3 दफा आपके पास पी है, यानी पी 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 3 टाइम्स है, और यहां पी ओनली 1 टाइम है। अब आप कॉमन निकालें, कॉमन एक ही पी निकलेगा दोनों में से। अगर 2 निकल रहे होते तो पी पी हो जाता हमारे पास। सिंस हमारे पास कॉमन एक ही पी निकला है, तो हम कहेंगे कि इसमें से जो पी का जो एसीएफ है वो हमारे पास सिर्फ पी निकला बचा। अब चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट है एचसीएफ ऑफ क्यू। क्यू का आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें से निकालना है। स्टूडेंट्स क्यू का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा? आप चेक करें, यहां क्यू एक दफा दिया हुआ है और यहां क्यू 2 टाइम्स दिया हुआ है, क्यू डॉट क्यू, यानी यू कैन राइट देम एज दिस। आप इस तरह इसको लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इनमें से कॉमन निकालना है। कॉमन कितने क्यू निकल रहे हैं हमारे पास? ओनली 1 क्यू, तो हम यहां भी ओनली 1 क्यू लिखेंगे जो इसमें से कॉमन होगा। स्टूडेंट्स आर पे आए, क्योंकि हमारे पास ये आर दिया हुआ है। इसमें से देखें आर कोई कॉमन निकल रहा है हमारे पास? नो, वी डोंट हैव एनी आर हेयर, हमारे पास आर नहीं है। बट हेयर वी हैव गॉट 1 आर, हमारे पास यहाँ एक आर दिया हुआ है। चूंकि यहां कोई कॉमन नहीं है, यहां एक आर दिया, तो फिर हम दोनों में से आर कॉमन निकाल ही नहीं सकते। तो मैंने कहा था कि जहां आप कुछ भी कॉमन ना निकाल सके वहां 1 लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि इसने आर के बारे में पूछा था तो आर तो वैसे ही कॉमन नहीं है, सो हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने की वैसे ही जरूरत नहीं है। अगर आप लिख भी दें 1 तो फर्क नहीं पड़ता, बट कोशिश करें इस चीज को अवॉइड करें। रिक्वायर्ड एसीएफ क्या होगा? स्टूडेंट आपकी जितनी वैल्यूज थी, यहां जितनी अलजेब्रिक वैल्यूज थी, जितनी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स थे, उनमें हर एक चीज का जो एसीएफ है उन सारों को मल्टीप्लाई करना है। जो आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे दैट इज गोना बी द रिक्वायर्ड एसीएफ। मतलब यहां आपके पास आंसर आया 1 और यहां आंसर आया आपके पास P और यहां आंसर आया Q। तो जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, P1 जर P, PQ जर PQ, तो बच्चों ये हम आंसर हमारे पास PQ आएगा। So let me tell you in a very short and in very glance what you have to do. You have to take out common from each values. In fact, algebraic numbers and numerical values. Like you got 2 different numerical values. One is 16, the second is 9. After finding the factors of them, you are not getting anything common out of them. So if you don't get any common, 1 is common there at least. 1 is the only numerical value that could divide anything. So this is the ACF of P. P means you have to take out common from here and here as well. You can see there are 3 P's in product shape here. There is only 1 P here. So take 1 P out common from both of them. So 1 P is here. So take Q because 1 Q is the only thing that can be taken out as common. There is no R here, but there is R here. So obviously for taking common R, you must have R on both. So you don't have R. So you cannot take out anything common from R. So now multiply all these, even if you have any value here as well. So what do you have to do? You have to multiply all of them. So after multiplying all of them, it's going to be PQ. So this is required ACF. स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो पिछले 4.1 और 4.2 में भी हम पूरी एक्सप्रेशन में से कॉमन निकाला करते थे। वो जो मैक्सिमम कॉमन हम पूरी एक्सप्रेशन में से निकालते थे उसी को एक्चुअली एसीएफ कहा जाता है। अगर आपको कहा जाए इन दोनों में से कॉमन निकालें, ऑब्वियसली वो पी क्यू के अलावा आप कोई भी चीज इन दोनों में से कॉमन नहीं निकाल सकते। स्टूडेंट्स मूव करते हैं हम इस सेकंड पार्ट की तरफ। आप इसको गौर से देखें, यहां भी हम न्यूमेरिकल नंबर्स हमारे पास 10 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और हमारे पास 15 दिया हुआ है। What we have to do, we have to take common from these.
और तीनों में से निकलना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ किसी दो में से निकल रहा हो, थर्ड में से निकल रहा हो। यू हैव टू टेक कॉमन फ्रॉम ऑल, आपको सब में से कॉमन निकालना है। लाइक अगर मैं 10 की फैक्टराइजेशन करता हूं, मैं यहां रफ पे एक सॉल्व करके बताता हूं। 10 की फैक्टराइजेशन हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5 आ रही है, आप फैक्टराइजेशन करके देख लीजिएगा। इसी तरह 5 की फैक्टराइजेशन 1 मल्टीप्लाई 5 आ रही है। 15 की फैक्टराइजेशन है 3 मल्टीप्लाई 5 आ रही है। आप फैक्टराइजेशन करके देखें, आप देखें इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है। स्टूडेंट्स इन सब में से कॉमन जो है हमारे पास 5 आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यूज में से। तो बेधड़क होकर आप इस जगह पर 5 लिख दें। सो दिस इज what you can take out common from all these numerical coefficients, आप निकाल सकते हैं। Now move to HCF of P, highest common factor of P। P का highest common factor निकालना है। यहाँ P 3 times दिया हुआ है, यहाँ P 2 times दिया हुआ है, यहाँ भी P 2 times दिया हुआ है। स्टूडेंट्स अब इतना मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि आपको एक एक चीज सॉल्व करके बताई जाए। आप लोगों माशाल्लाह आप समझदार हो गए। P क्यूब का मतलब है P आपका 3 टाइम्स दिया हुआ है, यहाँ P 2 टाइम्स दिया और यहाँ भी P 2 टाइम्स दिया हुआ है। सो 2 टाइम्स 2 टाइम्स और 2 टाइम्स आप कॉमन निकाल सकते हैं। सब में ज्यादा से ज्यादा P स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। ये देखें, अगर मैं इसी को करूं, P क्यूब का मतलब क्या होगा, P और P स्क्वायर का होगा PP और P स्क्वायर का होगा PP। तो ये कॉमन आ गया और ये कॉमन आ गया, यानी P कॉमन है, जिसको P स्क्वायर भी कहा जा सकता है। सो P स्क्वायर इज द मैक्सिमम कॉमन दैट यू कैन टेक फ्रॉम हियर। आप यहां P स्क्वायर लिख दें। आज जाते हैं Q स्क्वायर पर। Q स्क्वायर ये Q है और ये भी Q है। आप यहां से सबसे कम मैक्सिमम, कम से कम नहीं मैक्सिमम क्यू सब में से एक क्यू कॉमन निकाल सकते हैं। दो नहीं निकाल सकते, क्योंकि दो यहां से तो निकल जाएगा, यहां से कैसे निकालेंगे आप, यहां से कैसे निकालेंगे। सो एक ही क्यू है जो सब में से कॉमन निकल रहा है। सो हमने यहां क्यू लिख दिया। स्टूडेंट्स आर की तरफ आते हैं। यहां 1 आ रहा है, यहां 1 आ रहा है, यहां आर स्क्वायर है। ये आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स आर। अब अगर आप इन तीनों में से मैक्सिमम आर कॉमन निकालेंगे, वो एक ही निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां से हम एक निकालेंगे, यहां से, यहां अगर 2 है तो हम 2 यहां से और यहां से तो नहीं निकाल सकते, यहां से एक एक निकालना पड़ेगा आर। सो एक ही आर है जो सब में से कॉमन निकल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू बिफोर, रिक्वायर्ड ACF, ये रिक्वायर्ड में आखिर में डी आता था, ये मैंने इसका करेक्ट कर लिया। रिक्वायर्ड ACF में आप लोगों ने सारी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स, सारे अलजेब्रिक वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके मर्ज करना। जैसे ये 5 है, ये Q P स्क्वायर है और ये Q है और ये R है। सो इफ यू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम, दैट वुड बी P square QR. So this is your required ACF. I hope आप लोगों को ये नंबर 2 समझ आ गया होगा। थर्ड हम अपने इस पार्ट की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स गौर से देखें इसको, यहाँ 14 दिया है, 14 की फैक्टराइज अगर की जाए तो 2 मल्टीप्लाई 7 आती है, 2 7 14 होता है। इसी तरह 28 की फैक्टराइज की जाए तो 2 2 4 4 7 28। सो स्टूडेंट्स वो जो वर्टिकल फॉर्म में आप फैक्टराइजेशन करते हैं, उसी मेथड से आपने ये करनी है। बिल्कुल 7 का अगर करें तो 7 का कुछ भी नहीं, क्योंकि 7 एक प्राइम फैक्टर है, ऑलरेडी ये प्राइम है। जो प्राइम होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनको मजीद फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। प्राइम वो नंबर होते हैं, याद रखिएगा, जिनके सिर्फ 2 डिवाइजर होंगे, ये वो अपने ऊपर डिवाइड हो जाते हैं, ये 1 पर होते हैं। और लास्ट में 21 है, जिसको 3 7 21 हम निकाल सकते हैं। आप देखें चारों में से कॉमन क्या निकल रहा है, एक तो 7 निकल रहा है और कुछ भी नहीं निकल रहा। सो बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इसमें 7 आ गया, जो सब में से निकाला जा सकता था। अब चलते हैं बच्चों ACF ऑफ P। P कितना कॉमन सब में से निकल रहा है। यहाँ 4 टाइम्स P दिया हुआ है, यहाँ 3 टाइम्स P दिया है, यहाँ 2 टाइम्स P दिया है, यहाँ 2 टाइम्स P दिया है।
मैक्सिमम आप पी स्क्वायर यहां से यहां से यहां से यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां से पी स्क्वायर से ज्यादा कुछ नहीं निकाल सकते, क्योंकि पी क्यूब की तरफ जाएंगे तो इन दो में पी क्यूब नहीं है, यहां पी स्क्वायर से ऊपर वैल्यूज नहीं दी हुई, P4 में तो बात ही नहीं बन सकती, वो तो इसमें से नहीं P4 नहीं निकलेगा, सिर्फ इसमें से निकलेगा। सो आपने एक्चुअली मैक्सिमम कॉमन सब में से निकालता है, यानी उससे ज्यादा कॉमन आपका ना निकल सके। सो बच्चों मुझे नजर आ रहा है कि पी स्क्वायर यहां से भी पी स्क्वायर और यहां से भी पी स्क्वायर आप कॉमन निकालेंगे तो वो इनका मैक्सिमम चारों में से कॉमन होगा। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्यू की तरफ। यहां क्यू 1 टाइम दिया हुआ है, यहां भी 1 टाइम दिया हुआ है, यहां भी 1 टाइम है, यहां 2 टाइम्स दिया हुआ है। सो अब आप समझ चुके होंगे कि क्यू हम 1 टाइम ही कॉमन सब में से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां 2 टाइम्स दिया है। सो यू कैन नॉट टेक आउट q square common from all of them because you don't find q square here. So हमारे पास q ही एक चीज है जिसका कॉमन आप यहां से निकाल सकते हैं। So move to r, ACF of r। r में ये r 4 टाइम्स दिया हुआ है, ये 2 टाइम्स दिया है, ये भी 2 टाइम्स दिया है, ये 4 टाइम्स दिया है। अब 4 टाइम्स अगर मैं कॉमन निकालूं मैं फर्स्ट और लास्ट में तो निकाल लूंगा, लेकिन मैं इन दोनों में से नहीं निकाल सकूंगा। इन दोनों से मुझे मैक्सिमम आर स्क्वायर ही निकालना पड़ेगा। सो आर स्क्वायर यहां से ऑब्वियसली मैक्सिमम कॉमन यहां से भी वही निकालेंगे जो दो में से भी निकल रहा है। तो आर स्क्वायर एक ऐसा है जो सब में से कॉमन निकल रहा है। सो स्टूडेंट्स आपको बताया था इन सब को आपने मल्टीप्लाई करना है 7p स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7p स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। सो ये इसका बच्चों रिक्वायर्ड एसीएफ है। डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ समझा होगा, बल्कि उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को समझकर इसकी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है उसमें इसको अप्लाई भी करेंगे। और मेरे साथ आप मौजूद रहें इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 14 तक। आप लोगों से खुदा हाफिज़ चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।